welcome to my channel. So, this is the part 2 of chapter 6 of Bhagavad Gita. So, let's begin the video. श्री कृष्ण एक भक्त के गुण बताते हुए कहते हैं, एक परम योगी के गुण बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण संसार में एक ही भाव रखता है, जो पूरे संसार को एक ही मानता है और पूरे संसार में परमात्मा का दर्शन करता है, जो हर एक व्यक्ति में परमात्मा देखता है और कोई दूसरे व्यक्ति जो उसके साथ बुरा भी क्यों ना करते, परंतु वो उसका भी भला सोचता है, बुरे से बुरे का भी भला सोचने वाला ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल और साफ है, ऐसा व्यक्ति इस संपूर्ण संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्री कृष्ण के मत के अनुसार है और श्री कृष्ण को वो अत्यधिक प्रिय है. सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग ऑफ दिस वीडियो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लर्निंग. अब श्री कृष्ण मेडिटेशन करने के तरीके को बताते हैं कि मेडिटेशन किस तरह किया जाता है. श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए या ध्यान करने के लिए जो योगी है उसका आसन ना ज़्यादा नीचा होना चाहिए ना ही ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए. आसन को सदा ही स्थिर होना चाहिए. मतलब आसन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हिले या डुले, जिससे किसी योगी का मन डगमगा जाए. आसन को हमेशा स्थिर और थोड़ा सा कठोर और एकदम स्थायी होना चाहिए. अब योगी के शरीर की मुद्रा के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी की शरीर या उसकी स्पाइनल कॉर्ड, उसकी पीठ सदा ही सीधी रहनी चाहिए, झुकी हुई नहीं. उसका मुख सामने की ओर एकदम स्थायी और स्थिर रहना चाहिए, मतलब स्ट्रेट. ठीक है. और जो उसकी आंखें हैं वो उसकी नाक की ओर केंद्रित होनी चाहिए. जैसे हम जब अपनी उंगली पर आगे इस साइड नाक के आगे उंगली रखकर कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा जो दिमाग है पूरी तरह उसी में स्थिर हो जाता है. उसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने नोज टिप पर कंसंट्रेट करके धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अपने परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हुए मेडिटेशन करना है. तो इस तरह श्री कृष्ण मेडिटेशन करने के तरीके को बताते हैं. So, let's move to the next learning. हम में से बहुत से लोग हैं जो योग करते हैं और योग करने का प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और पूरी तरह से अच्छे से करते भी हैं. परंतु जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका योग सिद्ध होता है, सिद्ध अर्थात जिसका योग पूरी तरह से पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो श्री कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति ना अधिक खाता है और ना ही कम खाता है, जो व्यक्ति ना ही अधिक सोता है और ना ही कम सोता है, जिसके मन में ईर्ष्या, क्रोध और सारे दुर्विचार अंत हो चुके हैं, जिसके मन में किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं है या इसको कह सकते हैं हम किसी से कोई जेलसी या किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है, जो सभी से प्रेम करता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होता. अब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने में क्या बुराई है, प्रसन्नता तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना. बट कभी कभार हम इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से काम करना ही बंद कर देता है, हम अपने पूरी तरह से हार्मोन से कंट्रोल में आ जाते हैं. तो इस प्रकार प्रसन्न होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिद्ध हो सकता है. तो इसीलिए हमें ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि सारे बुरे डिसीजंस या तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होकर लेते हैं या तो बहुत ज़्यादा खुश होकर लेते हैं. तो इसलिए हमें हमेशा आनंद में रहना है, स्थिर रहना है और खुशी को या सुख को महसूस करना है, बहुत अधिक प्रसन्नता या बहुत अधिक दुख को नहीं. तभी हमारा हर प्रकार का योग, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो या फिर प्राणायाम या व्यायाम हो, हर प्रकार का योग
हमेशा सिद्ध होता रहेगा। सो दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जय श्री राम, जय हिंद। हम में से बहुत से लोग हैं जो योग करते हैं और योग करने का प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और पूरी तरह से अच्छे से करते भी हैं। परंतु जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका योग सिद्ध होता है, सिद्ध अर्थात जिसका योग पूरी तरह से पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो श्री कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति ना अधिक खाता है और ना ही कम खाता है, जो व्यक्ति ना ही अधिक सोता है और ना ही कम सोता है, जिसके मन में ईर्ष्या, क्रोध और सारे दुर्विचार अंत हो चुके हैं, जिसके मन में किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं है, या इसको कह सकते हैं हम किसी से कोई जेलसी या किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है, जो सभी से प्रेम करता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होता। अब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने में क्या बुराई है, प्रसन्नता तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। बट कभी कभार हम इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से काम करना ही बंद कर देता है, हम अपने पूरी तरह से हार्मोन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार प्रसन्न होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए हमें ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि सारे बुरे डिसीजंस या तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होकर लेते हैं या तो बहुत ज़्यादा खुश होकर लेते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा आनंद में रहना है, स्थिर रहना है और खुशी को या सुख को महसूस करना है, बहुत अधिक प्रसन्नता या बहुत अधिक दुख को नहीं। तभी हमारा हर प्रकार का योग, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो या फिर प्राणायाम या व्यायाम हो, हर प्रकार का योग हमेशा सिद्ध होता रहेगा। सो दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो। We will meet in the next part of this video. Jai Shri Ram, Jai Hind.